हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की हमारी मानवा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत में हमें एक सुंदर सा महल दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो कि चाय लेकर जा रही होती है। वो जाते जाते अचानक गिर जाती है और यहाँ पर हमें नरेटर बताता है कि शाही महल की सनफिश मेड रोसिटा इतनी कमज़ोर है कि हर मोड़ पर गिर जाती है और एक उग्र व्यक्तित्व के साथ। वास्तव में सनफिश इतनी आसानी से नहीं मरती। दूसरे शब्द में कहे तो वह सनफिश से भी बदतर है। इस सप्ताह यह तीसरी बार है। हालांकि महल के लोग रोसिटा से नफरत नहीं करते, सुंदर रूप और वंश के अलावा उसमें कुछ ऐसी बात थी जो अजीब तरह से लोगों को उसकी ओर आकर्षित करती थी। उसके दोस्त कहते हैं, बाकी सब हम संभाल लेंगे, बस आप उसके कमरे में जाए। नरेटर आगे बताता है कि हर कोई जिसने पहले उसके लिए काम किया 3 दिन या उससे कम समय में भाग गया। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है द मैड प्रिंस एमर्ल्ड। नरेटर आगे कहता है, और जब से रोसिटा प्रभारी बनी है। रोसिटा जाती है और 2 लोगों से मिलती है। उनमें से एक के पास एक चाकू होती है। रोसिटा जाकर उनसे कहती है, एक्सक्यूज़ मी, और मुस्कुराती हुई कहती है, आप क्या कर रहे हो? मुझे मत बताओ, क्या आप राजकुमार को इससे मारना चाहते हैं? वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक कहता है, मैं क्या करूँ, शाही महल की सनफिश यहाँ है। वह देखता है जो उसे नहीं दिखता है। उनमें से एक कहता है, तुम्हें मरना ही होगा, आई एम सॉरी रोसिटा, और उसकी तरफ चाकू लेके बढ़ता है। पल भर में देखते देखते दिखाई देता है कि रोसिटा ने उस लड़के को मार डाला होता है और कहती है, आप बहुत अच्छे हैं। उनमें से जो दूसरा बचा होता है वो कहता है, आप अपने कौशल का प्रयोग इस तरह कैसे कर सकते हैं? वो आदमी कहता है, कितना बकवास, क्या आप अब तक अपनी पहचान छुपाते रहे हैं? वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारे कारण हम युवराज की हत्या नहीं कर पा रहे हैं। एक झटके में रोसिटा उसकी जान ले लेती है और कहती है, माफ़ करना गेराल्ड। वह जो देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए, तुम्हें मरना ही होगा। इसके बाद सीन कट होती है और कोई रोसिटा को बुलाता है। ये रोसिटा ही हमारी मेन कैरेक्टर होती है। वह एक मेड होती है और कहती है, आप कहाँ थे? रोसिटा मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहती है, मुझे माफ़ करना। इसके बाद वह कहती है, पहले गलती से तालाब में गिर गई थी। यहाँ पर दिखाया जाता है कि रोसिटा ने उन लोगों को मारकर तालाब में फेंक दिया होता है और अपने कपड़े भी वही फेंक दी होती है और कहती है, इसीलिए मैं थोड़ी देर से आई हूँ। वो मेड कहती है, यही हुआ, अच्छा चलिए, महाराज आपको ढूंढ रहे हैं। रोसिटा कहती है, हाँ मैं अभी जाऊंगी, और वहाँ से चली जाती है और कहती है, क्षमा करें महाराज। इसके बाद हमें महाराज दिखाई जाती है एमर्ल्ड। रोसिटा सोचती है, असली सनफिश यही है। उसके बाद वो सोचती है, इस जीवन में मैं निश्चित रूप से तुम्हें बचाऊंगी एमर्ल्ड। तथ्य यह है कि इस बार मैं एक शूरवीर के बजाय एक नौकरानी बन गई। आखिरकार यह सही विकल्प था। व्हाटएवर, वो राजकुमार कहता है, रोसिटा उसकी तरफ देखता है और कहता है, माई रोज, और उसके पास आकर कहता है, मुझे लगा मैं तुम्हारा इंतजार करते करते पागल हो जाऊंगा। यहाँ पर रोसिटा सोचती है, यह आदमी दिन दहाड़े क्या कर रहा है, और कहती है, यदि आप ऐसा करते हैं तो। यहाँ पर सीन कट होती है और हमें कुछ साल पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोसिटा एक शूरवीर के रूप में होती है और कह रही होती है, समय को लौटा लाना। और हमें वहाँ पर एक पृष्ठ बैठा हुआ दिखाई देता है, इसके नाम है बेलेरी। बेलेरी कहता है, मुझे नहीं मालूम कि वह कौन सा पक्ष है। रोसिटा कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि। यहाँ पे नरेटर बताता है, रोसिटा मैफलिंड साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली तलवारबाज, आक्रमेज का मित्र और साम्राज्य का एकमात्र स्वॉर्ड मास्टर, एक अनुक्षक शूरवीर जो सीधे युवराज के अधीन थी, जो
अपने राजकुमार की रक्षा करने में सफल रही। यहाँ पर पृष्ठ कुछ मंत्र पढ़ता है और नरेटर बताता है राजकुमार द्वारा दी गई तलवार के माध्यम से वह 10 साल पीछे चली गई और बताता है कि यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजकुमार मर रहा होता है और आखिरी बार उसका शब्द होता है रोसिटा। यहाँ पर रोसिटा सोचती है लेकिन उसकी पहले ही हत्या हो चुकी थी जब तक वह पुनः शिक्षित हुई। नरेटर फिर से बताने लगता है इतना ही नहीं, अगर रोसिटा आमर्ड की मौत को रोकने में असफल रहती है, यह 20वीं उम्र में वापस जाने के चक्र में फंस गई। रोसिटा अपने मन में सोचती है राजकुमार को इस प्रतिगमन के बारे में सूचित करने और उसका सहयोग प्राप्त करने की रणनीति भी विफल रही। दोस्तों, ये कहानी शुरुआत में थोड़ी सी नापसंद जैसा लगेगा, मगर आपको देखते देखते बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आगे के पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। तो यहाँ पर रोसिटा सोचती है अब 5वें चरण में प्रवेश करने का समय आ गया है। वो सोचती है अब केवल एक ही काम बचा है जो मैं कर सकती हूँ, ऐसी स्थिति में प्रवेश करना जहाँ मैं उस राजकुमार के कमरे में स्वतंत्र पूर्वक प्रवेश कर चुकी और बाहर निकल चुकी जो अनुरक्षक नहीं चाहते। तो इस जीवन में रोसिटा बन गई एक नौकरानी, शाही महल के सनफिश और युवा राजकुमार के दरबार की एक दासी। एक नौकरानी बाहर से कहती है महाराज, यह मारिया है, मैं आपको नई नौकरानी से मिलवाने आई हूँ। रोसिटा अपने मन में सोचती है राजकुमार का कमरा, जब मैं एक नाइट थी इस जगह पर मैं बहुत कम जाती थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं रोसिटा मैफेंट बारनोएस फिल्स्ट हूँ। मैं भविष्य में आपकी सेवा करने की आशा करती हूँ। राजकुमार कहता है ठीक है। इस बात से रोसिटा को झटका लग जाता है। वह आग बबूला हो जाती है और सोचती है उस इंसान के चेहरे को देखे बिना भी क्या वह शुरू से ही इतना असभ्य था। वो अपने मन में सोचती है क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस तरह से इसलिए व्यवहार कर रहा है क्योंकि मैं एक नौकरानी हूँ। यह मेरे जीवन में पहली बार है कि मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया है। वो अपने मन में सोचती है फिर आज से मैं धीरे धीरे महामहिम का हृदय खोलूँगी और उसे वश में कर लूँगी। वो मुस्कुराते हुए जाने लगती है। पीछे से एक नौकरानी देखती है और गुस्से में सोचती है मैं सोच रही थी कि क्या उसमें कोई विशेष बात है क्योंकि वह तो राजकुमार के सीधे नियंत्रण में एक नौकरानी है। उसके कपड़े गंदे हैं और उसके चेहरे के अलावा उसमें कुछ भी विशेष नहीं है। इससे पहले कि वह अपने नॉवल जोड़ों के बारे में शौकिया भगाड़ना शुरू कर दे, मुझे उस मूर्ख को उसकी जगह पर लाना होगा। वह हंसते हुए कहती है ओह माय गॉड रोसिटा, मुझे लगता है कि आप एक नौकरानी के परिधान में एक ड्रेस की तुलना में बेहतर दिखते हैं। रोसिटा सोचती है मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसा है जो बिल्कुल सही है। रोसिटा मुस्कुराते हुए कहती है सचमुच धन्यवाद मेलेनी, मुझे भी यह पोशाक पसंद है। यहाँ पर हमें उस नौकरानी का नाम पता चलता है जो होता है मेलेनी। मेलेनी अपने मन में सोचने लगती है यह इंसान, क्या आपका सिर फूलों से भरा है? ओ मेलेनी शॉक्ट होते ही सोचती है तुम एक सुंदर चेहरे वाले मूर्ख हो। रोसिटा हंसते हुए कहती है आप अपनी नौकरानी के कपड़े में भी बहुत अच्छी लगती है, अपना अच्छा काम जारी रखे। यहाँ पर मेलेनी रोसिटा से कहती है यह कुकी खाओ, मैं इसे तुम्हें देने के लिए रसोई से लाई हूँ, इसे किसी और को मत दो, यह केवल आपके लिए है, ठीक है? और रोसिटा के मुंह में जबरदस्ती कुकी डाल देती है। दूसरी नौकरानी मेलेनी को ऐसा करते हुए देख पूछती है अब आप उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं, पहले तो तुम्हें उससे सबसे ज़्यादा नफरत थी। मेलेनी उस नौकरानी से कहती है ठीक है, शुरुआत में मैं ऐसा ही थी। वो बताती है कि हालांकि रोसिटा के साथ जब उसे उसकी गलतियों के लिए बुलाया जाता है तो वह तुरंत माफ़ी मांग लेती है। वह काम ढूंढने और उन्हें करने में भी बहुत अच्छी है और जब मैं उसे सिखाती हूँ तो वह गलतियाँ नहीं करती। वह अपने खाली समय में दूसरे नौकरानियों की भी मदद करती है।
मैं ऐसे किसी व्यक्ति को कैसे नापसंद कर सकती हूँ। वो बहुत ज़्यादा तारीफ करती है और कहती है, और सबसे बड़ी बात। तभी वहाँ से रोसिटा गुजरती है, जिसके हाथ में कुकी होती है, जिसे देखकर मेलेनी कहती है, वह मुस्कान, वह बहुत चमकदार है। मेलेनी दूसरी नौकरानी से कहती है, ऐसे मुस्कान वाले व्यक्ति का जीवन आसान होगा। यदि आप राजकुमार एमंड भी होते तो भी आप इसका विरोध नहीं कर पाते। मेलेनी से वह नौकरानी कहती है, उसकी महानता की बात करें तो। वह नौकरानी मेलेनी से कहती है, मेलेनी, क्या तुम्हें आज वह कमरा साफ नहीं करना चाहिए? जिस पर डरते हुए मेलेनी चीख मारती है, जिस पर वहाँ पर रोसिटा भी पहुंच जाती है और पूछती है, क्या हो रहा है? तुम अचानक क्यों चिल्ला रहे हो? जिस पर मेलेनी के साथ वाली नौकरानी कहती है, मेलेनी को आज क्राउन प्रिंस का कमरा साफ करना है। रोसिटा कहती है, तो यह इतनी शॉक्ड होने वाली कौन सी बड़ी बात है? जिस पर वह नौकरानी कहती है, क्या आपको यकीन है कि आपने उसके बारे में नहीं सुना है? वह नौकरानी बताती है, अफवाह है कि महामहिम युवराज पागल है। यहाँ पर रोसिटा मेलेनी की नाम पुकारती है। मेलेनी रोते हुए उसकी तरफ देखती है। रोसिटा कहती है, मुझे आपकी जगह पर यह काम करने दीजिए, मैं युवराज का कमरा साफ करूँगी। जिस पर मेलेनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है, रोसिटा परेशान मत हो, और कहती है, हमेशा 2 बार दस्तक दे। अपना उद्देश्य बताने के बाद महामहिम के उत्तर के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करे। मेलेनी वैसा ही करती है। वो जाती है, दरवाजे पे दस्तक देती है और बाहर खड़ी होकर कहती है, महाराज, मैं यह सफाई करने आई हूँ। अंदर से आवाज आती है, अंदर आओ। रोसिटा जाती है, दरवाजा खोलती है और कहती है, यह शुरू करने का समय था। आमंड। यहाँ पर हमें राजकुमार आमंड दिखाई जाती है, जिसे देखकर रोसिटा मुस्कुराती हुई कहती है, मैं आमंड को अपना दिल मेरे सामने खोलने के लिए कैसे राजी करूँ? आमंड की पसंदीदा नौकरानी बैंट लगती है, वह प्रकार जो बिना बोले काम करती है। रोसिटा वहाँ पर काम करने लगती है और कहती है और सोचती है, मैं बस एक नौकरानी बनूंगी जो अच्छा काम करती है। वह राजकुमार की तरफ देखते हुए सोचती है, अगर मैं बहुत ज़्यादा दोस्ताना हूँ, आमंड अपने व्यक्तित्व के कारण सतर्क होना शुरू कर देगा। आमंड जो दूसरे राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे, वह किसी पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह अनेक प्रकार के अत्याचारों का शिकार हुआ था। युवराज बनने से पहले उनकी हत्या के प्रयास हुए। जब मैं सफाई कर रही थी तो मुझे घूरते हुए किस तरह का व्यक्ति अपनी नौकरानी पर बाज की तरह नजर रखता है। यही कारण है कि नौकरानियां उसे पसंद नहीं करती। वे सोचते हैं कि वह एक पागल राजकुमार है। रोसिटा पीछे देखते हुए सोचती है, लेकिन यह सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है। रोसिटा कहती है, योर मैजेस्टी, जिससे राजकुमार उसकी तरफ देखता है। रोसिटा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं सफाई कर चुकी हूँ। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर राजकुमार को शौक लग जाता है। वह अपने मन में सोचता है, यह क्या बदतमीजी है। रोसिटा मुस्कुराते हुए कहती है, मौसम बहुत अच्छा है, क्या मैं खिड़कियाँ खोली छोड़ सकती हूँ? योर मैजेस्टी, यह गर्म और कोमल हवा। राजकुमार कहता है, यदि आपका काम हो गया हो तो बाहर निकल जाए। रोसिटा कहती है, यस, और वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, फिर अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कृपया मुझे बुलाए। संकट होती है और दिखाया जाता है। मेलेनी रोसिटा से कह रही होती है, रोसिटा, यह कैसे हुआ? क्या सब कुछ ठीक है? रोसिटा मुस्कुराते हुए कहती है, चिंता मत करो, मैं जितना दिखती हूँ उससे ज़्यादा मजबूत हूँ। मेलेनी कहती है, आपका क्या मतलब है कि सनफिश बहुत मजबूत होते हैं? रोसिटा कहती है, मेलेनी, मैं योर हाइनेस की अन्य नौकरानी बनना चाहती हूँ। जिससे मेलेनी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, यहाँ तक कि सालों का अनुभव रखने वाली नौकरानियाँ भी ऐसा करने में अनिच्छुक रहती है। क्या आपको इसके बारे में यकीन है? जिससे रोसिटा अपने फ्लैशबैक को याद करती है,
जहाँ पर वो आदमी कह रहा होता है, आप अपने कौशल का उपयोग इस तरह से क्यों करते हैं, कितना बेकार है। मेलेनी रोसिटा से कहती है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप महामहिम के सामने झुके। सिनकट होती है और दिखाया जाता है रोसिटा साफ सफाई कर रही होती है। राजकुमार उसे देखते हुए कहता है, मुझे यकीन है, मैंने सोचा था कि आपने कहा होगा कि आप हर 3 दिन में एक बार सफाई करते हैं, फिर भी आप हर दिन आते हैं और जाते हैं। यहाँ पर राजकुमार उसे ही देख रहा होता है और सोचता है और उसे देखे ही जा रहा होता है। यहाँ पर बताया जाता है कि उन नौकरानियों के विपरीत जो पीठ मोड़ कर किसी चीज से छेड़छाड़ करती थी या बिना कुछ कहे रोसिटा फिर खिड़की खोलती और कहती है, आज मौसम बहुत बढ़िया है, आप टहलने क्यों नहीं जाते। यहाँ पर राजकुमार कहता है, आप अपना काम इतना साफ कैसे रखते हैं, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप हमेशा साफ सुथरे रहते हैं। आपके शानदार व्यक्तित्व की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बात करने के अलावा एक बहुत गंदा बच्चा था। जब वो छोटा था उसके लिए केवल लेटने की जगह थी, वैसे भी वह। यहाँ पर रोसिटा कहती है, मुझे पहले एक कुकी मिली थी और उसमें जैम था, क्या तुम एक यह बनाना चाहते हो। जिस पर राजकुमार कहता है, चुप रहो। रोसिटा कहती है, ठीक है। रोसिटा आगे कहती है, वैसे आज मेरे साथ एक अजीब बात घटी। जब मैं एक लॉन्ड्रोमैट नौकरानी की मदद कर रही थी, यदि आप उसके बातों को काटते हुए राजकुमार कहता है, यदि आपका काम हो गया तो बाहर निकल जाए। रोसिटा कहती है, ठीक है। और रोसिटा जाते हुए सोचती है, यह करना कठिन है कि कोई पगड़ती हुई या नहीं। यह पिछले कई सप्ताह से चल रहा है और उसके खुलने का कोई संकेत नहीं है। लेकिन निराश न हो, कल हम और जोर लगाएंगे। और कहती है, महाराज मैं रोसिटा, मैं यहाँ आई हूँ। राजकुमार मस्त चाय पी रहा होता है, जिसे देखकर रोसिटा सोचती है, आप हमेशा की तरह सुंदर दिख रहे हैं। और कहती है, योर मैजेस्टी। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए राजकुमार चाय कप से मन हटाता है और रोसिटा कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, और चाय का कप फेंक देती है और राजकुमार के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे राजकुमार शॉक्ड हो जाता है और सोचता है यह क्या हो रहा है। रोसिटा उसके पास जाती है और कहती है, अपना उसके मुंह में हाथ घुसा देती है, जिसे राजकुमार रिचर्ड कहकर चिल्लाता है। रोसिटा कहती है, अपना मुंह खोलिए महाराज। जिस पर महाराज अजीब सी वो कुछ सोचता है और रोसिटा के हाथ पे काट देता है। रोसिटा उसे धर दबोचती है और कहती है, मेरे अशिष्ट व्यवहार के लिए मुझे माफ़ करे। और इसके बाद वो उसके मुंह पे किस करती है, जिस पर राजकुमार सोचता है, आखिर क्या हो रहा है। इसके बाद सीन कट होती है और दिखाया जाता है कि रोसिटा बिस्तर पे होती है और राजकुमार उससे कहता है, आखिरकार तुम जाग गए। रोसिटा उठते ही पूछती है, योर मैजेस्टी। राजकुमार कहता है, अब से मैं आपकी देखभाल करूँगा। जिस पे रोसिटा कहती है, ठीक है। और यहाँ पर बताया जाता है, युवराज के साथ वह चुम्बन रोसिटा के ठहरने से पहले। इस चुम्बन के पीछे एक कारण है। जहाँ पर रोसिटा सोच रही होती है, महामहिम से परिचित होने का सबसे जल्दी तरीका क्या है। मैंने केवल नाइट की उपाधि ही धारण की है, इसलिए मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। ओह, काली चाय की गंध, यह सुगंध अजीब है। इसके बाद वो कुछ प्रोडक्ट करती है और सोचती है, मुझे उसके मुंह से जहर निकलना होगा। और वो उसके पास जाती है, सोचती है, भले ही इसका मतलब इसकी विशेषता को सहन करना हो। यहाँ पर राजकुमार की चीख सुनकर रिचर्ड आता है और कहता है, योर हाइनेस, क्या तुमने मुझे बुलाया। यहाँ पर रोसिटा भी उसे देख रही होती है। रिचर्ड आकर रोसिटा की हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या सब कुछ ठीक है महाराज, क्या मुझे प्रिस्ट को बुलाना चाहिए। यहाँ पर वो रोसिटा की हाथ पकड़ा होता है। रोसिटा कहती है, अभी प्रिस्ट को बुलाओ। राजकुमार बेहोश हो जाता है। संकट होती है और प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर रोसिटा सोच रही होती है, और फिर मैं भी जहर से बेहोश हो गई।
मैं 30 साल के व्यक्तित्व की तरह सोचती रहती हूँ। मुझे याद नहीं कि जब मैं 20 साल की थी तो इस तरह के शरीर के साथ कैसे रही थी। यहाँ पर राजकुमार कहता है, आपको कैसे पता चला कि चाय में जहर है? जिससे रोसिटा हंसती है और कहती है, मैं उस जहर की गंध से परिचित हूँ। इससे भी बेहतर, क्या आपने अपराधी को पकड़ लिया है? राजकुमार कहता है, वे पहले ही आत्महत्या कर चुके हैं। जिस पर रोसिटा कहती है, क्या आपका इलाज ठीक रहा? राजकुमार कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। रोसिटा सोचती है, भले ही उसका आवाज़ थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वह मुझे गाली दे रहा है। अगर वह ऐसा ही करेगा तो मैं 100 बार जहर खा लूँगी। राजकुमार कहता है, मैं ठीक हूँ, हालांकि तुम ही हो जिसने ज़्यादा जहर निगल लिया है, तो आप शायद कुछ ही दिनों में मर जाओगी। जिस पर रोसिटा सोचती है, क्या इसीलिए आप इतने अच्छे हैं? राजकुमार कहता है, अगर आप कुछ चाहते हैं, मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। जिस पर रोसिटा कहती है, नहीं। राजकुमार कहता है, मेरी जगह तुम भी मर सकते थे। फिर यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है और कहा जाता है, एक साधारण नौकरानी भी इतने जहर से मर जाती है, जिससे रोसिटा की दिल शाइन करने लगता है। रोसिटा सोचती है, लेकिन मैं एक जागृत तलवार मास्टर हूँ, इसलिए मैं ठीक हो जाऊंगी। वो इतराते हुए सोचती है, लेकिन मैं यह ठीक नहीं कर सकती। क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए कि मेरा संविधान मजबूत है? फिर कहती है, नहीं, जरा ठहरिए, क्या यह महत्वपूर्ण अवसर नहीं है? इसके बाद रोसिटा मुस्कुराते हुए कहती है, यह सब ठीक है योर मैजेस्टी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक मौका हो सकता है कि मैं बच जाऊंगी, है ना? मैं बहुत मजबूत हूँ। राजकुमार अपने मन में सोचता है, मैं जानता था कि वह मूर्ख है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जहर ने उसे पागल बना दिया है। इसके बाद वो रोसिटा से कहता है, नहीं, दुर्भाग्यवश इसकी संभावना बहुत कम है। जिस पर रोसिटा कहती है, तब मेरी केवल एक ही इच्छा है, और आत्मविश्वास से भरते हुए कहती है, कृपया मुझे अपने पास रहने की अनुमति दे। मैं अंत तक योर मैजेस्टी की सेवा करना चाहती हूँ। जिस पर राजकुमार कहता है, यदि आप स्थिति की गंभीरता को समझ गए, आप वह अनुरोध नहीं रखेंगे तो मैं। जिस पर रोसिटा सोचती है, वह तुम धूर्त कमीने, मैं जानती थी। और कहती है, अगर मैं वैसे भी मरने वाली हूँ। इस बात पर राजकुमार उसकी तरफ देखता है और रोसिटा कहती है, ऐसे परिवार को सोना चांदनी देने का कोई मतलब नहीं है जिसके साथ मेरी बनती नहीं। मैं अंत तक राजकुमार की सेवा करना चाहूँगी और कुछ सम्मान बचाए रखना चाहूँगी। यहाँ पर नरेटर बताता है, आर्मांड के लिए यह धन या शक्ति मांगने से भी अधिक कठिन अनुरोध था, लेकिन आर्मांड समझ सकता था जीवन में एक छोटा सा उद्देश्य खोजने का संघर्ष। और राजकुमार कहता है, ठीक है, मैं आपकी अंतिम इच्छा पूरी करूँगा। और उसके कंधे पे हाथ रख कर थपथपाता है, जिससे रोसिटा मुस्कुराती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है, रोसिटा राजकुमार से कह रही होती है, मेरा नाम रोसिटा है, रोसिटा मैकफिल्ड। मेरा उपनाम रोज या रोजी है। मेरा जन्म उस दिन हुआ जब गुलाब पूरी तरह खिले हुए थे। राजकुमार कहता है, आपके पास कहने के लिए बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी, भले ही आपके पास समय सीमा हो। रोसिटा यह बात सुनकर कहती है, मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुप रहूँगी। जिस पर राजकुमार थोड़ा सा सोचता है। यहाँ पर राजकुमार थोड़ी देर सोचता है और कहता है, मैं आर्मांड बाल्डविन वान रागनार साम्राज्य का युवराज यह घोषणा करता हूँ। मैं रोसिटा फैमालैंड को अपनी एकमात्र और अनन्य नौकरानी के रूप में नियुक्त कर रहा हूँ। जिस पर रोसिटा बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है। आगे कहता है राजकुमार, रोसिटा फैमालैंड की मृत्यु तक। यहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है, रोसिटा।
सीन कट होती है, दिखाया जाता है नौकरानी मेलेनी। वो आकर रोसिटा से पूछती है, क्या आप ठीक है रोसिटा? उन्होंने कहा कि तुम मरने वाली हो। और रोते हुए कहती है, यह कैसे हो सकता है? जिस पर रोसिटा उसे सांत्वना देते हुए कहती है, मैं नहीं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली नहीं हूँ। जिस पर वो नौकरानी उसकी तरफ देखती है और रोसिटा नौकरानी मेलेनी से कहती है, प्रेस्ट ने मुझे जांच किया, अफवाहें आमतौर पर ऐसे ही फैलती है। मेरा शरीर बिना किसी चोट के बिल्कुल ठीक है। जिस पर मेलेनी कहती है, क्या आप निश्चित है कि आप ठीक है? जिस पर रोसिटा कहती है, हाँ मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं ठीक हूँ। जिस पर मेलेनी उससे गले लग जाती है और सोचती है, समय कितना तेजी से बीत गया। यहाँ पर रोसिटा कहती है, खैर एक आदमी है इसीलिए। और अपने मन में सोचती है, वो है कमज़ोर लेकिन अच्छा दिखने वाला लड़का है। यहाँ पर रात का समय होता है। मेलेनी रोसिटा के साथ ही होती है और रोसिटा से कहती है, क्या यह लॉर्ड रिचर्ड है? जिस पर रोसिटा कहती है, लॉर्ड रिचर्ड। इसके बाद मेलेनी बताने लगती है, नहीं भूल जाओ, सभी चीज़ों में से वह भी अजीब है। और मुट्ठी कसते हुए कहती है, यदि आप किसी लड़के के करीब जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छा तरीका है। उसके बाद सीन कट होती है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें राजकुमार दिखाई जाती है। राजकुमार रोसिटा से कह रहा होता है, मुझे नहाने की आवश्यकता नहीं है, मेरा ऐसा कोई बेशर्म शौक नहीं है। जिस पर रोसिटा कुछ सोचने लगती है और कहती है, फिर भी यह अधिक आरामदायक होना चाहिए। जिस पर चिढ़ते हुए राजकुमार कहता है, मैंने पहले ही मना कर दिया है और क्योंकि तुम जिद्दी पैदा हुई हो, क्या मुझे यह मान लेना चाहिए कि आपके कुछ और इरादे हैं? यहाँ पर राजकुमार इविल सी मुस्कुराहट के साथ सोचता है, अगर कोई इतना भी कहे, एक सदाचारी महिला तो शर्मिंदगी से पहले ही भाग जाती। जिस पर रोसिटा कहती है, और अगर मैंने ऐसा किया तो? और राजकुमार की हाथ पकड़ लेती है, जिससे बेचारे को शॉक लग जाती है और वह सोचता है, क्या मेरा शरीर ही उसका असली मकसद था? जिससे बेचारा डर जाता है। रोसिटा मुस्कुराते हुए सोचती है, हाँ, लास्ट में उसने यह नोटिस किया कि मैं उसके करीब जाना चाहती हूँ। राजकुमार नहाने धुलाने के बाद बाहर आता है। रोसिटा हंसते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, मैं आपके कपड़े बदलने में आपकी मदद करूँगी। जिससे राजकुमार बेचारा चिढ़ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। इस बात के बाद रोसिटा बाहर जाती है, जहाँ पर वो कहती है, इतना असभ्य क्यों है? यहाँ पर हमें रिचर्ड मिलता है। रिचर्ड रोसिटा को देखता है और कहता है, क्या यह उनकी शाही उच्चता के संबंध में है? जिसे देखकर रोसिटा कहती है, लॉर्ड रिचर्ड। और मुस्कुराते ही कहती है, क्या आप अभी जो सुना उसे गुप्त रख सकते हैं? जिस पर रिचर्ड कहता है, हाँ हाँ मैं ऐसा करूँगा। उसके बाद कहता है, क्या आपका शरीर ठीक है? जिस पर रोसिटा कहती है, हाँ यह ठीक है, अगर आपने कुछ सुना है तो वह सिर्फ अफवाह है। रिचर्ड रोसिटा से कहता है, हाँ मैं यह बात सभी नौकरानियों को बताऊंगा, लेकिन उससे भी बढ़कर मैं आपके व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके लिए दुर्व्यवहार होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। रिचर्ड रोसिटा से कहता है, मैं भी कुछ कहना चाहता था। रोसिटा कहती है, लॉर्ड मैं ठीक हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि स्थिति को बेहतर तरीके से संभालना जाना चाहिए था। योर हाइनेस की सुरक्षा किसी भी अन्य चीज़ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जिस पर रिचर्ड कुछ नहीं कहता, चुप रहता है और अगले ही पल कहता है, रोसिटा तुम्हारा हृदय बहुत दयालु है, अपनी भलाई से पहले किसी और की भलाई के बारे में सोचना। और उसका पेट थपथपाता है, जिससे रोसिटा सोचती है, रुको यह क्या है? मैं तो एक वरिष्ठ नाइट के रूप में सिर्फ सलाह दे रही थी। उसकी प्रतिक्रिया बहुत धीमी है। यहाँ पर रिचर्ड मुस्कुराते हुए कहता है, क्या आपके पास इस सप्ताह के अंत में समय है? रोसिटा कहती है, समय नहीं होगा। और यहाँ पर रिचर्ड उसके गाल में चिमटी कटने की कोशिश करता है,
तभी यहाँ पर अमर आ जाता है और कहता है यह लड़की मेरी देखभाल में बहुत व्यस्त हो जाएगी। जिस पर रोसिटा मुस्कुराते ही कहती है योर मैजेस्टी, जिसे देखकर महाराज सोचते हैं यह लड़की सिर्फ मेरे शरीर के पीछे नहीं थी, मुझे लॉर्ड रिचर्ड की रक्षा करनी है। और वहाँ से जाने लगते हैं। रोसिटा पीछे से कहती है आप मुख्य महल जा रहे हैं ना, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊंगी। जिस पर वो बिल्ली जैसी एक्ट करते हुए कहती है जब तुम जाओगे मैं तुम्हारा छाता थाम लूँगी और मैं तुम्हें रोचक कहानियाँ सुनाऊंगी। जिस पर महाराज चिढ़ते हुए सोचते हैं ओह बहुत परेशान करने वाली। उसके बाद वो जाते हुए कहते हैं ठीक है, जब तक तुम मेरा छाता थामे रहोगी मैं सुनता रहूँगा। जिस पर रोसिटा कहती है सच में। उसके बाद दिखाया जाता है कुछ लोग छाता लेकर खड़े हैं और रोसिटा उस छतरी को उठाते हुए कहती है तो इर्किया के आंसू वास्तव में झुमके हैं और इस पेल राज्य के राजा के पास यह था। वह कहानी सुना रही होती है और सोचती है उसके हाव भाव देखकर वह सच में कहानी में रुचि रखता है। और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है, फिर सोचती है मैंने उनके लिए 10 साल काम किया है, इसीलिए मैं उनकी प्रोफाइल देखकर ही जान सकती हूँ कहानी थोड़ी दिलचस्प है। राजकुमार कहता है आपको यह जानकारी कहाँ से मिली? रोसिटा कहती है अच्छा सवाल, मुझे इसके बारे में सुने हुए काफ़ी समय हो गया है, इसीलिए मुझे यह अच्छी तरह याद नहीं है। वो सोचती है दरअसल राजा की हत्या और झुमके बनाने का सारा काम मैंने ही किया। रोसिटा प्रेजेंट में आती है, सोचती है लेकिन मैं यह कभी नहीं बता सकी। रोसिटा कहती है खैर आज के लिए बस इतना ही। जिस पर राजकुमार कहता है पहले ही क्यों? रोसिटा कहती है हम आ गए। वो छतरी बंद करती है और रिचर्ड और राजकुमार उसे देखते हैं। रिचर्ड कहता है आखिर आपने अपने कमज़ोर शरीर से छाता कैसे थामा? जिस पर रोसिटा मुस्कुराते हुए कहती है मुझे लगता है कि आप एक नौकरानी के काम को बहुत ज़्यादा तुच्छ समझ रहे हैं लॉर्ड रिचर्ड। इतना अधिक धारण करना पसीना बहाने के लायक भी नहीं है। मुझे नौकरानियों के बीच मजबूत माना जाता है। जिस पर रिचर्ड हंसता है और राजकुमार उसे घूरते हैं। वो कहता है तुम क्या कर रहे हो, वापस अंदर जाओ। रोसिटा जाते हुए सोचती है वह छाता तलवार के सामने कुछ भी नहीं था। वह एक जगह बैठते हुए कहती है यह निराशजनक है। इस समय मैं नौकरानी हूँ, इसलिए मेरे पास प्रशिक्षण के लिए अधिक समय नहीं है। वो एक तरफ देखते हुए सोचती है मुझे बेलेरियन से बात करनी होगी ताकि पता चल सके कि कोई बेहतर तरीका है या नहीं। यहाँ पर बताया जाता है कि बेलेरियन बिंड्स ऑफ रेड, हमें बेलेरी दिखाई जाती है और बताई जाती है 15 साल की आयु में वह रागनार साम्राज्य के प्रमुख बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। साम्राज्य का गौरव, जिसने टावर का अगला स्वामी होने का सम्मान त्याग दिया और खुद को शाही परिवार के लिए समर्पित कर दिया। रोसिटा के लिए वह उसके खून के रिश्तेदारों से भी ज़्यादा एक परिवार की तरह है। रोसिटा जाते हुए सोचती है नौकरानियाँ मुख्य महल में नहीं जाती, इसलिए मुझे इस जीवन में कभी भी उनका पूरा चेहरा देखने को नहीं मिला। यहाँ पर कोई उसे पीछे से बुलाता है और कहता है रोज़, और यह होता है बेलेरी। बेलेरी पीछे से कहता है आई मिस यू, जिसे देखकर रोसिटा शॉक्ड हो जाती है और कहती है बेलेरी। और यहाँ पर बेलेरी उसे गले लगाने की कोशिश करता है। उसके हाथ को रोकते हुए रोसिटा कहती है आप क्या कर रहे हैं? वो बेलेरी के पाँव पे किक मारती है और चिल्लाते हुए कहती है महल के बगीचे के बीच में। वो उसके पैर पर भी एक किक मारती है, जिससे बेचारी की चीख निकल जाती है। रोसिटा गुस्से में कहती है आप इसे टाल नहीं पाए, जबकि आप ऐसा कर सकते थे। एक विकृत व्यक्ति की तरह यह परेशान करने वाला है। जिस पर बेलेरी कहता है एक बिगड़ने वाला, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया ताकि आपको अच्छा महसूस हो। वह आंखों में आंसू लिए होता है। यहाँ पर बताया जाता है कि जब वे छोटे थे
बिंड सल्फरेड परिवार गिर गया। रोसिटा की माँ बैरोनेस मैफील्ड भटकती हुई बेलेरियन को अपने साथ ले गई, क्योंकि बेलेरियन उसके उपकारकर्ता का पुत्र है। उन्होंने रोसिटा की देखभाल की, जो उसकी खोई हुई बहन की ही उम्र की थी, अपने जैविक भाई बहन की तरह। रोसिटा के लिए बेलेरियन उसके भाई की तरह था और उसके साथ रहने से उसे अच्छा महसूस हुआ। रोसिटा जब बड़ी हुई और वयस्क हो गई, बेलेरियन का एकमात्र नकारात्मक पक्ष उसका अत्यधिक स्नेही स्वभाव था। यहाँ पर रोसिटा सोचती है, अन्य लोगों के सामने वह बहुत गंभीर है, वह मेरे सामने कुत्ते की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है। यहाँ पर रोसिटा सोचती है, लेकिन उसके चेहरे को देखो। वो सोचती है, मुझे उसे हर बात के लिए माफ़ करना होगा। इसके बाद रोसिटा कहती है, तुम्हारे कारण मुझे पिछले जन्म में बहुत कष्ट सहना पड़ा। मैं यहाँ नौकरानी हूँ, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। जिस पर बेलेरी कहता है, ओह ठीक है, क्या आप पिछली बार नाइट नहीं थी? आप मुझे वह कहानी कब सुनाएंगे? जिस पर रोसिटा कहती है, मैं अपना काम निपटाने के बाद शीघ्र ही आपकी शोध प्रयोगशाला का दौरा करूँगी। जिस पर बेलेरी कहता है, ठीक है। रोसिटा उसे देखकर मुस्कुराते ही कहती है, चिंता मत करो, इस बार मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं और यह अधिक मज़ेदार है। जिस पर बेलेरी कहता है, वाह, मेरे गुलाब को अंततः दोस्त मिल गए। मुझे तुम पर गर्व है, तो क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? काफ़ी समय हो गया है। जिस पर चिढ़ते हुए रोसिटा कहती है, नहीं, कोई आ रहा है। क्या आप मेरी शादी की संभावनाओं को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? यह अभी भी बहुत दूर है, इसलिए एक बार ठीक है। यहाँ पर राजकुमार आता है और रोसिटा अपने भाई के गले मिलती है और कहती है, अगली बार कोई मौका नहीं है। मेरे पास आत्मसम्मान है, कुछ ऐसा जो आपके पास नहीं है। जिस पर बेलेरी कहता है, जब तक मैं जाऊं तब तक तुम स्वस्थ रहना रोज़। और वो दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। रोसिटा राजकुमार को देखकर कहती है, योर मैजेस्टी। वो दोनों आमने सामने होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। राजकुमार रोसिटा से पूछता है, आपके बगल में वह कौन था? इस पर रोसिटा चुप रहती है। कुछ देर चुप्पी के बाद राजकुमार फिर से कहता है, अभी वह कौन था? जिस पर रोज सोचती है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मुझे बेलेरियन से मिलते हुए देखा हो। इसके बाद यहाँ पर बताया जाता है, खैर ऐसा लगता है कि मैं भूल गई हूँ क्योंकि मैं उसे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती हूँ जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि अमर्ड को भी एक राजकुमार के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। उसकी दृष्टि अधिकांश शूरवीरों से बेहतर होनी चाहिए। मुस्कुराते हुए रोसिटा अपने मन में सोचती है, चलो अब हम बेशरम बने। वह राजकुमार से कहती है, वह मेरा मित्र है जो मुख्य महल में काम करता है। जिस पर राजकुमार कहता है, वह बहुत लंबा था। जिस पर रोसिटा कहती है, हाँ, वह बहुत फिट व्यक्ति हैं। जिस पर राजकुमार चिढ़ जाते हैं और सोचते हैं, इसकी बहुत अधिक संभावना है कि आप किसी के संपर्क में हैं। जिस पर रोसिटा मुस्कुराते हुए सोचती है, वह क्या सोच रहा है। राजकुमार कहता है, आपका दोस्त क्या करता है? और वो रोसिटा की तरफ देखता है और देखता है रोसिटा खांस रही होती है और खांसते हुए उसके मुंह से खून आ जाती है। रोसिटा कहती है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और कांपते हुए अपना रुमाल राजकुमार के सामने ही फेंक दे देती है और बेहोश होने की एक्टिंग करती है, जिससे राजकुमार शॉक्ड होते हुए कहता है, ब्लड। और मतलब हमारी जो रोसिटा है उसे कैच कर लेता है और उसकी बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। रोसिटा सोचती है, तुमने मुझे पकड़ लिया। अरे, मैंने यह नहीं सोचा था। तुम्हें मुझ पर शक है, फिर भी तुम्हें दुख हो रहा है। वो अपने खून को पोंछते हुए सोचती है, मैं इस अवसर को नहीं गंवा सकती। फिर रोसिटा कहती है, मुझे पकड़ने के लिए धन्यवाद योर मैजेस्टी, आप मेरी जान बचाई। जिस पर राजकुमार कहता है, आपकी जान बचाई। और सोचने लगता है, मैं ही कारण हूँ कि तुम ऐसे हो। क्या मैंने तुम्हें नहीं मारा? और वो सोच में पड़ जाता है, जिसे देखकर रोसिटा सोचती है, उसका हाव भाव मेरी सोच से भी अधिक बुरा लग रहा है। रोसिटा कहती है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं महाराज।
इस लेख को पढ़ें। अगर आप ज़्यादा देर तक धूप में रहेंगे तो आपकी त्वचा खराब हो जाएगी। चलो अंदर चलते हैं। राजकुमार जाते हुए कहता है, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। और कहता है, मुझे झुनझुनी सी अनुभूति हो रही है। जिस पर रोसिटा कहती है, जब मैं गिर रही थी तब मुझे संभालने के लिए धन्यवाद, और आपकी सारी कड़ी मेहनत के लिए योर मैजेस्टी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। जिस पर राजकुमार कहता है, नहीं, और कहता है, गलतफहमी ना पाले, मुझे बस यह चिंता थी कि अगर आप फिर से मेरे सामने गिर पड़े तो मुझे निरर्थक शब्द सहने पड़ेंगे। जिस पर रोसिटा सोचती है, अब तक मैं दुनिया को क्यूरियस निगाहों से देख रही थी, जैसे उस बिल्ली के साथ जो मेरे पास बचपन से थी। मैंने उससे नफरत करने का नाटक किया, लेकिन मन ही मन उसके प्रति अच्छा व्यवहार भी किया। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेलेरी रोसिटा से कह रहा होता है, वह हमेशा मुझे खरोचती है, फिर भी वो हमेशा रोसिटा के साथ होती है। यहाँ पर बिल्ली भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। प्रेजेंट में रोसिटा आती है और मुस्कुराती है, जिसे देखकर राजकुमार कहते हैं, मैं तुम्हें केवल अपना बेडरूम साफ करने के लिए अंदर आने देता हूँ, तो इसे ख़त्म करो और बाहर निकलो। और अपने मन में सोचते हैं, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, कितना अजीब लग रहा है। रोसिटा कहती है, यस योर मैजेस्टी, और साफ सफाई करने लगती है। वो सफाई करते हुए सोचती है, ज़रा सोचो, ये मुरझाए हुए फूल। वो फूलों को देखती है और सोचती है, मैं कुछ समय से यहाँ हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आमंड को इस तरह का कोई शौक़ हो। वो गुलदस्ता उठाकर देखने लगती है और राजकुमार की तरफ देखती है। वह राजकुमार कहता है, बस उन्हें छोड़ दो। रोसिटा कहती है, क्या यह फूल किसी विशेष व्यक्ति के हैं? जिस पर राजकुमार हाँ कहता है। रोसिटा सोचती है, क्या लेडी लुनियाना ने उसे यह दिया था? हाउस लुनियाना। यहाँ पर बताया जाता है कि साम्राज्य में एकमात्र ड्यूकल परिवार, उन्होंने रागनार शाही परिवार के साथ घनिष्ठ संबंधों के माध्यम से अपनी शक्ति को मजबूत किया। परिवार की एकमात्र बेटी, जिसका नाम पेस्ले थेरेसे वान लुनियाना है, उच्च साम्राज्य के अधिकांश भाग पर नियंत्रण। रोसिटा का छोटा भाई, हालांकि लेडी लुनियाना का ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश की गई। उसे अपने छोटे भाई बहन की मदद करने की कोई इच्छा नहीं थी, और रोसिटा जो एक शूरवीर थी, लेडी लुनेला से मिलने का कोई मौका नहीं। फिर भी रोसिटा उसे याद करती है, क्योंकि कुछ साल बाद उनकी शादी आमंड से हो गई। उनकी शादी महज एक औपचारिकता थी। आमंड के घिनौने स्वभाव के कारण मुझे याद है कि उनका रिश्ता बहुत ठंडा था। एक अनमोल व्यक्ति निश्चित रूप से भविष्य उसे बदल नहीं सकती। रोसिटा साफ सफाई करते हुए सोचती है, खैर, अगर दो लोग साथ रहते हैं तो मुझे इसके बारे में संवेदनशील होने की ज़रूरत नहीं है, और यह वास्तव में मेरे लिए अच्छा है। राजकुमार रोसिटा से कहता है, मुझे लगता है कि आप इन दिनों अक्सर यहाँ सफाई करने आते हैं। जिस पर रोसिटा मुस्कुराते हुए कहती है, नियमित रूप से बिस्तर की चादरें बदलना आपकी त्वचा के लिए अच्छा है। जिस पर राजकुमार कहता है, हंगामा कर रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जिस पर रोसिटा कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है? आप ऐसा दिखाने के बाद भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? रोसिटा कहती है, आप ऐसा दिखने के बाद भी ऐसा कह रहे हैं। रोसिटा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, महाराज, देखिए आपकी त्वचा कितनी सुंदर और सुंदर है। क्या यह पूछना उचित है? बस आपको देखकर मुझे अच्छा महसूस होता है। यहाँ पर बताया जाता है कि आमंड जानता था कि वह एक सुंदर आदमी था, लेकिन हर कोई अपने आप को बचाने के बजाय दूसरी तरफ देखने में व्यस्त था। रोसिटा ने सबसे पहले इसका उल्लेख किया था। रोसिटा चिल्लाती हुई कहती है, आपका रूप आपके बारे में सबसे अच्छी बात है। यदि योर हाइनेस का चेहरा ना होता तो मैं यहाँ नहीं होती। जिस पर
राजकुमार शॉक्ट होते ही कहता है, क्या आप पागल हो गए हैं? और कहता है, ऐसा लगता है कि आपने अपना डर खो दिया है, क्योंकि आप वैसे भी मरने वाले हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप मरने वाले हैं, आपने अपना सारा डर खो दिया है। रोसिटा अपने मन में सोचती है, आह मैंने सीमा पार कर ली, क्योंकि मैं बहुत उत्साहित थी। इसके बाद वो कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए योर हाइनेस। यहाँ पर राजकुमार थोड़ी देर सोचता है और कहता है, क्या वह रो रही है? वही व्यक्ति जो अपनी जीवन सीमा से पूरी तरह प्रभावित थी। यहाँ पर रोसिटा अपने सर झुकाए होती है और राजकुमार सोच रहा होता है, वह कुछ बोल क्यों नहीं रही। रोसिटा सोचती है, रुको, क्या इसका मतलब यह है कि इस बार आमंड की जगह मैं मर जाऊंगी? जिस पर वो सोचती है। यहाँ तक कि जब वह नाइट थी तब भी उसकी दुर्घटनाएं बहुत गंभीर थी। रोसिटा राजकुमार से कहती है, यह मेरी गलती है महाराज। जिस पर महाराज कहते हैं, जो भी हो आपका शरीर अभी भी अच्छी स्थिति में नहीं है। यहाँ पर रोसिटा घुटने पर बैठ जाती है, जिसे देख कर राजकुमार शॉक्ट हो जाते हैं। रोसिटा कुछ नहीं बोलती है, चुप रहती है। जिस पर राजकुमार चिल्लाते हैं, कहते हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं? और उसका हाथ पकड़ता है और रोसिटा उसकी तरफ देखती है। यहाँ पर वो शॉक्ट हो जाता है और कहता है, उसका शरीर इतना पतला क्यों है? कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य मत करो। रोसिटा सोचती है, घुटने टेकने से काम हो जाएगा। यहाँ पर मुट्ठी कसते हुए राजकुमार कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? जिस पर रोसिटा सोचने लगती है, हाँ, एक बिल्ली की तरह। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। इसके बाद राजकुमार जाने लगते हैं। रोसिटा कहती है, हाँ, मुझे आप पसंद हो। जिस पर राजकुमार कहते हैं, कल सुबह 11 बजे। रोसिटा कहती है, ठीक है। राजकुमार जाते ही कहते हैं, हम आपके मरने से पहले कुछ यादें बनाने जा रहे हैं। जिस पर रोसिटा सोचती है, एमंड ने पहले मिलने का सुझाव दिया, लेकिन क्या होगा अगर वह मुझसे सच में नहीं मिलने आए? दूसरे दिन का सीन दिखाई जाता है, जहाँ पर रोसिटा बाल खुले छोड़े हुए आती है और यहाँ पर रिचर्ड और महाराज भी आते हैं। रोसिटा सोचती है, आप सचमुच आए। यहाँ पर मैजेस्टी यानी कि एमार्ड कहते हैं, आपको ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर रोसिटा सोचती है, उनके व्यक्तित्व को देखते हुए यह सच में असली है। वो खुद को पिंच करती है। इसके बाद घोड़ा गाड़ी जाने लगता है। बग्गी में बैठे राजकुमार कहते हैं, क्या तुम्हें सचमुच वह पहनना था? जिस पर रोसिटा कहती है, मेरे पास कोई अन्य कपड़े नहीं है। जिस पर राजकुमार कहते हैं, क्या आपके कपड़े अभी तक बैरन से नहीं भेजे गए हैं? जिस पर रोसिटा कहती है, नहीं नहीं, यह इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस पर राजकुमार कुछ नहीं कहते। यहाँ पर बताया जाता है कि यह कहना कि एक नॉवेल व्यक्ति के पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं होता। एक नॉवेल से एक नौकरानी तक, घुटनों के बल बैठना और कठोर हाथ। ऐसा लगता है कि बैरन मेलफील्ड द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। राजकुमार सोचते हैं, जीवन भर दुर्व्यवहार सहना और नौकरानी बनना, और अंत में वह मेरी जगह मर जाएगी। रोसिटा उसे तक तक देख रही होती है और अपने मन में सोचती है, प्रशिक्षण के लिए पोशाकें असुविधाजनक है, इसलिए मेरे पास केवल पैंट ही है। क्या कपड़े ना होना चिंता की बात है, वो सोच रही होती है। उसे देखकर राजकुमार कहते हैं, अगर तुम्हें कपड़े चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए खरीद लूँगा। जिस पर रिचर्ड कुछ ना कहते हुए थीगी नजरों से राजकुमार को घूरते हैं। खुश होते हुए रोसिटा कहती है, धन्यवाद, लेकिन मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसकी बातें सुनकर रिचर्ड अपने मन में सोचता है, इतना विनम्र और दृढ़ इनकार। रोसिटा मुस्कुराते हुए सोचती है, मेरे पास पहले से ही वह सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ। यदि आप सचमुच मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, कृपया मत मरिए महाराज। बग्गी जा रही होती है और एक जगह रुकती है और कोई कहता है, हम आ गए हैं। यहाँ पर रोसिटा नीचे उतरती है, अपनी हाथ आगे बढ़ा देती है, जिसे देखकर रिचर्ड और महाराज दंग रह जाते हैं। महाराज कहते हैं, रोसिटा, तुम्हें उतरने में मदद करना मेरा काम है। जिस पर रोसिटा कहती है, ओह, मैं भूल गई। इसके बाद हमें नदी का किनारा दिखाई जाता है, जहाँ पर एक बोट होता है। रोसिटा मुस्कुराते हुए कहती है, यह एक सुंदर झील है महाराज,
चलिए नाव पर चढ़े। जिस पर महाराज कहते हैं ठीक है आप जा सकते हैं। जिस पर रोसिटा उसे देखती है और कहती है महामहिम मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ लेकिन यहाँ पर राजकुमार भी उसे घूर रहा होता है और कहता है आपने क्या सोचा कि मेरा क्या मतलब था। और कहता है मेरा मतलब था कि तुम अकेले जाओ। जिस पर रोसिटा नदी को देखती है और हैरान हो जाती है। जिस पर राजकुमार कहते हैं आपके पास पहले से ही वह सब कुछ होना चाहिए जिसकी आपको आवश्यकता है। नाव आपके लिए है आप खुद चले। रोसिटा को शॉक लग जाती है। वो सोचती है नहीं अकेले नौका चढ़ना और उसके आनंद लेना अजीब है। बेचारी शॉक में चली जाती है और सोचती है सबसे पहले तो मुझे नौकायान पसंद नहीं है। नावें पानी की तरह पर बस हिलती डुलती रहती हैं। आप उस समय का उपयोग अपनी तलवार चलाने और प्रशिक्षण लेने में कर सकते हैं। फिर भी मैं इस प्रस्ताव को लेकर इतना उत्साहित थी क्यों। इसके बाद रोसिटा कहती है और मैजेस्टी मैं आमंड के साथ अकेले समय बिताने के लिए क्यूरियस हूँ। वो रोते हुए ये कहती है क्या मैं सचमुच अकेला सफ़र कर रही हूँ। और बिल्ली जैसी एक्ट करती है जिससे बेचारे राजकुमार कुछ नहीं कर पाते और कहते हैं ठीक है चलो साथ साथ चले। वो अपने मन में सोचते हैं मैं यह कहकर खुद को ये फंसा रहा हूँ। खुश होकर रसिटा कहती है आप सच में इस सफ़र के लिए साथ आ रहे हैं। शुक्रिया धन्यवाद महाराज। राजकुमार जाते हुए कहते हैं जब तक आप अपना मुंह बंद रखेंगे। जाते हुए रिचर्ड भी देखता है और पीछे से सोचता है मुझे आपकी सेवा करते हुए 1 वर्ष हो गया है। मैं अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सकता। यह कितना बढ़िया अवसर है। वो बेचारा सपने देख रहा होता है कि वो रोसिटा के साथ बैठा होता है। सोचता है मुझे बाद में आपको धन्यवाद देना होगा। वो फ्लर्ट कर रहा होता है ऐसा सोच रहा होता है मगर राजकुमार उसे रोक देते हैं बेचारा। और राजकुमार रुकते ही कहते हैं सर आप यहाँ रहे। जिस पर रिचर्ड का तो शॉक ही लग जाता है बेचारा। राजकुमार रिचर्ड से कहते हैं सुरक्षित रहने के लिए कम से कम एक व्यक्ति को पानी से बाहर रहना चाहिए। जिस पर रिचर्ड बेचारा मन में पत्थर रखते हुए रोते हुए कहता है हाँ मैं समझता हूँ। और सोचता है आप सही कह रहे हैं योर मैजेस्टी। हमें नदी का किनारा दिखाया जाता है और यहाँ पर बताया जाता है जादू की बदौलत नाव अपने आप चलती है। यह उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। ऐसा रोसिटा कह रही होती है। कुदरती नज़ारे और उसकी सुंदरता यह एक पेंटिंग की तरह दिखता है। वह राजकुमार को घूर रही होती है। जब राजकुमार उसे दिखता है तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या आपको नौके में घूमना अच्छा लगता है महाराज। जिस पर महाराज कहते हैं नहीं। रोसिटा कहती है क्यों नहीं। उसके बाद राजकुमार थोड़ी देर सोचता है और अपने सोच में कहता है जब वो छोटा था वो पानी में गिर रहा होता है और डूब रहा होता है और हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है और एक बच्चा उसे देखकर कहता है उसे देखो। उस वक्त वो पानी में गिर के डूब रहा होता है और डूबते ही अपने मन में सोचता है मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। वो बेचारा बहुत गहराई में जा रहा होता है और कहता है यहाँ तक कि मैं खुद की मदद नहीं कर सकता। प्रेजेंट में आते हैं महाराज और कहते हैं मेरे पास इसकी कुछ बुरी यादें हैं। जिस पर रोसिटा हैरानी से कहती है योर मैजेस्टी यहाँ पर शाइन करते हुए महाराज कहते हैं इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आप जब से तुम्हें मेरे महल में नियुक्त किया गया है तुम्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर रोसिटा कहती है नियुक्त किया गया मैंने खुद अपनी इच्छा से यह काम किया। जिस पर महाराज शॉक्ट होते हुए कहते क्या। राजकुमार कहते हैं मैं जानता हूँ कि नौकरानियों को मेरा महल पसंद नहीं है तो फिर आपने खुद अपनी इच्छा से इसे क्यों चुना। जिस पर जो रोसिटा कहती है वो कहती है मैं योर हाइनेस की रक्षा करना चाहती हूँ और अपनी हाथ आगे बढ़ाती है। जिस पर राजकुमार कुछ नहीं कहते और कहते हैं कि किस शक्ति से। इस पर रोसिटा कहती है आपने मुझे पैरासोल के साथ देखा और मैं पहले ही योर हाइनेस को एक बार बचा चुकी हूँ। जिस पर राजकुमार कहते हैं और उसके कारण आपका जीवन। और यहाँ पर देखती देखती नौका एक बार पानी में हिलता है और रोसिटा सीधा जाकर राजकुमार के ऊपर गिरती है और वो शॉक्ड रह जाती है। राजकुमार कहते हैं तुम्हें बचाने का कोई रास्ता भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। वो उसकी हाथ पकड़ते हुए कहते हैं आपके गिरने के लिए बस इतना ही काफ़ी था।
वो आगे कहते हैं, आप मेरी सुरक्षा कैसे करेंगे? जिस पर रोसिटा सोचती है, मेरा दिल ऐसा क्यों है? यह इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? वह दोनों एक दूसरे के ऊपर होती है और नाव चल रही होती है। यहाँ पर बताया जाता है, सनवीर कुछ भी शर्मनाक नहीं था। जैसा उसने बेलेरियन के साथ किया वैसा ही करो। हाथ पकड़ना, गले लगना, यह कुछ खास नहीं था। लेकिन इस मामले में यहाँ पर रोसिटा सोचती है, यह इतना शर्मनाक क्यों है? मैं यह नहीं दिखा सकती कि मैं शर्मिंदा हूँ। वह बैलेरिन है। उसके बाद वो उसके ऊपर में होती है और सो देखती देखती वो एक बड़ी सी स्माइल पास करती है और कहती है, योर मैजेस्टी, थैंक्स, मैं आपके कारण जीवित रही। जिस पर मैजेस्टी चिढ़ते हुए कहते हैं, आगे बढ़ते रहना, क्या तुम मुझ पर बैठने की योजना बना रहे हो? जिस पर मुस्कुराते हुए रोसिटा कहती है, मैं यहाँ बैठने की योजना बना रही थी इससे पहले कि मैं फिर से गिर पड़ी। जिस बात को सुनकर मैजेस्टी तो शॉक्ड हो जाते हैं। रोसिटा दूर जाकर बैठती और कहती है, यह ठीक नहीं होगा, यह आपकी यह बहुत बुरी बात है योर मैजेस्टी। जिस पर राजकुमार कहते हैं, उसे ले लो। पता नहीं क्या चीज़ लेने की बात कर रहे हैं। राजकुमार कहते हैं, आप कैसे कर सकते हैं उस व्यक्ति के साथ समय बिताए जो आपकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है? राजकुमार कहते हैं, आप पूरी तरह से बेफिक्र लग रहे हैं। आप मेरे लिए अपनी जान कैसे जोखिम में डाल सकते हैं? और दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते हैं। जिस पर कुछ देर बाद रोसिटा कहती है, ऐसा है क्योंकि मेरे पीछे हटने का कारण था, क्योंकि आमंड मेरी पहली असफलता थी। एक शूरवीर जो रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपने आप से बहुत नाराज थी। हालांकि हर प्रतिगमन के साथ सारी भावनाएं छीन ली गई। मेरे दिमाग में बस एक ही विचार बचा है, अभी यदि आप जीवित होते तो मैं खुश होती। भले ही आप मुझे बिल्कुल भी ना पहचाने, भले ही आप एक सामान्य व्यक्ति बन जाए, बस आप जीवित रहो। रोसिटा कहती है, कारण कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ एक रहस्य है। जिस पर राजकुमार शॉक्ड हो जाते हैं। क्या? रोसिटा कहती है, यहाँ तक कि एक नौकरानी के पास भी कोई रहस्य हो सकते हैं। जिस पर राजकुमार पूछते हैं, यह मजाकिया है? यह मजाकिया है? रोसिटा कहती है, फिर भी आपकी रक्षा करने की मेरी इच्छा सच्ची है। राजकुमार कुछ नहीं कहते और उसे देखते हैं और कहते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आपके जैसे ही बात कही है। यहाँ पर नौका होती है, उसकी जो पंखा होती है वो धीरे धीरे खराब हो रही होती है। राजकुमार कहते हैं, हर कोई जिसने ऐसा कहा। वो दोनों एक दूसरे को तक रहे होते हैं। रोसिटा सोचती है, क्या मन डिवाइस टूट गया है? यह एक संयोग होने के लिए बहुत अजीब है। रोसिटा कहती है, महाराज सावधान रही, यह पानी का सबसे गहरा हिस्सा है। और अचानक चिल्लाती है, योर मैजेस्टी, और मैजेस्टी बेचारे पानी में गिर जाती है और कहते हैं, ईमानदारी से, इसके जैसा कुछ और नहीं है। हर कोई जिसने यह कहा हमेशा ही मुझे धोखा देकर समाप्त हुआ। वो पानी में नीचे जा रही होती है और आँख खोल कर देखते हैं। रोसिटा उसे बचाने के लिए आ जाती है। रोसिटा हाथ पकड़ती है और पानी से बाहर आ जाती है। पानी से बाहर आने के बाद रोसिटा कहती है, क्या आप ठीक है महाराज? महाराज कहते हैं, मैं ठीक हूँ। रोसिटा उन्हें आगे निकलते हुए कहते हैं, हम पानी से बाहर जा रही है, और वो पानी से बाहर आ जाती है। रिचर्ड उन्हें देखकर रस्सी फेंकते हुए कहता है, क्या आप ठीक है महाराज? यहाँ पर रिचर्ड देख ही रहा होता है कि कुछ देर में रोसिटा महाराज को लेकर ऊपर आ जाती है और कहती है, उसे आप भी गाड़ी में ले जाओ। सीन कट होती है और दिखाया जाता है कि आमंड बिस्तर में होता है और रिचर्ड और रोसिटा पास में होते हैं और कहते हैं, योर मैजेस्टी। रिचर्ड कहते हैं, मैंने अपने जादू का इस्तेमाल करके आपके कपड़े बदले और उन्हें सुखाया, इसलिए आपको किसी भी अफवाह के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आमंड कहता है, कितना समय बीत गया है? रिचर्ड कहता है, 1 घंटे से भी कम समय हो गया है। आमंड कहता है, क्या किसी ने देखा? रिचर्ड कहता है, नहीं, मैं उस समय चुपके से आगे बढ़ा। महाराज कहते हैं, आपने प्रिस्ट को क्यों नहीं बुलाया? जिस पर रिचर्ड कहता है, एक जूनियर पादरी ने आपातकालीन उपाय अपनाए, लेकिन प्रथम राजकुमार युद्ध करते समय घायल हो गया था, इसीलिए महाजाजक को आने में देर हो गई।
जिस पर महाराज गुस्से में कहते हैं, डेलियन यह तो मजाक भी नहीं है। और यहाँ पर महाराज बताते हैं, मुझे पता था कि वर्तमान महारानी प्रथम राजकुमारी की माँ मंदिर से जुड़ी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनका रिश्ता इतना खुलकर सामने आएगा। नाव में अचानक खराबी आ गई। एक रिगियो बार्डी, एक अनुपस्थिति प्रीस्ट थी। इसके बाद राजकुमार कहते हैं, ठीक है, मुझे अकेला रहने दो। रोसिटा भी उठती है और कहती है, मैं भी चलती हूँ। जिस पर राजकुमार कहते हैं, नहीं, तुम यही रहो। जिस पर रोसिटा कहती है, ठीक है, और अपने मन में सोचती है, क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं पहले बहुत शरारती थी। वो सोचने लगती है, या इसीलिए कि मैंने उसे एक राजकुमार की तरह उठाया था। राजकुमार कहते हैं, मैं 2 बार तुम्हारा जीवन ऋणी हूँ, धन्यवाद इसके लिए। जिस पर रोसिटा कुछ नहीं कहती और शर्माती है। राजकुमार कहते हैं, क्या आप रो रहे हैं? जिस पर रोसिटा कहती है, नहीं। राजकुमार कहते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? रोसिटा कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। यह वही है जो योर मैजेस्टी ने कहा। वह कहती है, मुझे यह बहुत पसंद है। वो दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर देखते हैं। इसके बाद राजकुमार कहते हैं, मैं आपकी हर इच्छा का ध्यान रखूंगा, मैं आपकी हर इच्छा पूरा करूंगा। जिस पर रोसिटा कहती है, अरे नहीं, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि महामहिम सुरक्षित रहे। राजकुमार कहते हैं, यह मेरी जीवन की कीमत है, इसलिए मैं इसे चुकाऊंगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती सोना चांदनी सौंप दूँ, बोलो। रोसिटा हंसती हुई कहती है, रोसिटा हंसती है और इसके बाद मुस्कुराती हुई कहती है, कृपया मुझे गले लगाई और मैजेस्टी। जिस पर मैजेस्टी शौक होते हुए कहते हैं, क्या आप सचमुच यही चाहते हैं? रोसिटा कहती है, हाँ, मैं ये चाहती हूँ। राजकुमार कहते हैं, ठीक है। राजकुमार कहते हैं, यदि आप सचमुच यही चाहते हैं, और उसे गोदी में उठाते हुए कहते हैं, मैं यह आपके लिए करूँगा, और उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। रोसिटा कहती है, और मैजेस्टी, तुम मुझे बिस्तर पर क्यों गले लगा रहे हो? और मुस्कुराने लगती है। राजकुमार कहते हैं, मैं यहाँ केवल इसलिए आया क्योंकि यह अधिक आरामदायक था, अब उतर जाओ। रोसिटा कहती है, योर मैजेस्टी, मैं सोचती हूँ कि योर मैजेस्टी सही है। उसके बाद वो कहती है, क्योंकि यह आपके जीवन की कीमत है, यह महंगा होना चाहिए। और वो उतर जाती है और कहती है, क्या आप कुछ और चाहते हैं? वो पीछे मुड़कर देखती है, जिससे राजकुमार कहता है, आप क्या चाहते हैं, स्पष्ट कहें। जिस पर रोसिटा कहती है, मैं और अधिक चाहती हूँ। जिस पर राजकुमार कहते हैं, आपका क्या मतलब है? जिस पर रोसिटा अपने पैरों की अपने कपड़े उठाती है और एक पेपर निकालती है और कहती है, हाथ पकड़ना ठीक है, गले लगाना अच्छा है, और क्योंकि चाय का समय भी अच्छा है। वह एक लेटर दिखाते हुए कहती है, हर दिन एक काम करो जो मैं करना चाहती हूँ, चाहे वह कुछ भी हो। जिस पर राजकुमार कहते हैं, आपने वह अनुबंध क्यों किया है? जिस पर रोसिटा कहती है, मैं इसे अपने साथ लेकर घूमती रहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई इसे देखे। जिस पर राजकुमार कहते हैं, मुझे यह पसंद नहीं है, लेकिन यह मेरे जीवन की कीमत है, इसीलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। रोसिटा कहती है, आपका धन्यवाद योर मैजेस्टी। इसके बाद वो दोनों एक टेबल के पास जाते हैं और राजकुमार उस पेपर पर साइन करते हुए सोचते हैं, आप वैसे भी मरने वाले हैं। थोड़ी देर में एक मेड आती है और कहती है, महाराज प्रिस्ट जी आ गए हैं। वहाँ पर प्रिस्ट आते हैं, अक्रमेज भी यही हैं। यहाँ पर हमें बेलेरी को दिखाया जाता है और रोसिटा सोचती है, बेलेरी यहाँ है। वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, अगर बेलेरी हमें इस तरह देख लेगा तो हंगामा मच जाएगा। अस्त व्यस्त बिस्तर, गीले कपड़े, गंदे बाल दिखती है और कहती है, माफ़ करें योर हाइनेस। जिस पर हाइनेस कहते हैं, ज़रा ठहरिए। बाहर से वो लोग सोच रहे होते हैं कि अंदर क्या चल रहा होता है। कुछ देर बाद महाराज कहते हैं, अंदर आ जाए। दरवाज़ा खोलता है और वह दोनों अंदर आते हैं। उनमें से एक कहता है, फेनारिर मंदिर के सेवक के रूप में महामहिम युवराज को बधाई देता हूँ। और इसके बाद बेलेरी कहता है, मैं क्राउन प्रिंस को नमस्कार करता हूँ। रोसिटा होती है और रोसिटा के बालों पर महामहिम की हाथ होती है, जिसे देखकर बेलेरी थोड़ा सा बेलेरी उन्हें देखता है। यहाँ पर महाराज इसके बालों को खींच रहे होते हैं, जिन्हें
रोसिटा भी महसूस करती है और सोचती है, तुम मेरे बालों से क्यों खेल रहे हो। मैजेस्टी उसके पास जाकर कहते हैं, यदि आपके बाल ही अस्त व्यस्त है तो क्या आपको लगता है कि आपको पकड़ा नहीं जाएगा। मैंने पहले कभी किसी नौकरानी के बाल नहीं बनाए हैं, इसलिए अभी रुके। उन दोनों को ऐसा देखकर बेलेरी भी कुछ नहीं कहता और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, रोज़ नहीं, मैंने सुना है कि महाराज एक दुर्घटना में घायल हो गए हैं, इसलिए मैं आपके महाराज से मिलने आया हूँ, भले ही यह अशिष्टता थी। राजकुमार कहते हैं, क्या यह बात मुख्य महल तक फैल चुकी है। जिस पर बेलेरी मुस्कुराते हुए कहता है, शाही महल में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मेरी आंखें न पहुँच सके। पृष्ठ भी आ गए हैं और आप मेरी अपेक्षा से कहीं बेहतर दिख रहे हैं। मैं नौकरानी के साथ बाहर रहूँगा। जिस पर रोसिटा शॉक्ट होते ही सोचती, अरे रुको, वायुमंडल में क्या चल रहा है। बेलेरी कहता है, अब पृष्ठ आपकी सेवा करेंगे, इसीलिए हम रास्ते से हट जाएंगे। फिर अब वो दोनों देखते हैं। राजकुमार कहते हैं, रुको, और पॉइंट करते हैं। ये कहते हैं, आप रुको। जिस पर रोसिटा पीछे मुड़ते हुए कहती है, यस। यहाँ पर बेलेरी को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगता है। बेलेरी कहता है, यदि वह आपको परेशान करता है, भले ही वह युवराज ही क्यों ना हो। रोसिटा उसे रोकते हुए कहती है, रुको रुको बेलेरी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। राजकुमार कहते हैं, क्या आप छोड़ने के लिए इतने बेताब है। बात मत करो, बस रुको और मेरा इलाज होते देखो। वो दोनों राजकुमार को देखते हैं। रोसिटा हंसते हुए कहती है, ठीक है। प्रिस्ट राजकुमार की इलाज करने लगते हैं। रोसिटा सोचती है, तुम एक बिल्ली की तरह हो जो मेरा ध्यान मांग रही है। वो अपने मन में सोचती है, पिछली बार जब आप नहाए थे तो आपने अपनी नंगी त्वचा को लेकर चिंता की थी। मुझे लगता है इस बार इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राजकुमार कहते हैं, जब मेरा इलाज ख़त्म हो जाए तो उस नौकरानी का भी इलाज कर देना। वह नौकरानी कुछ दिन पहले उसने कोई जहरीला सैटर्न निगल लिया था। जिस पर शॉक्ट होते हुए रोसिटा कहती, क्या। राजकुमार कहते हैं, वह जल्द ही मरने वाली है, क्या आप इसे थोड़ा कम दर्दनाक बना सकते हैं। जिस पर रोसिटा शॉक्ट होते हुए सोचती है, यह झील में गिरने के कारण तो नहीं हो रहा है ना। पृष्ठ कहता है, आप अपनी नौकरानी का इतना ध्यान रखते हैं, मुझे अपनी तरफ से सबसे बढ़िया करना होगा। रोसिटा शॉक्ट होते ही सोचती है, नहीं, यदि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे वे समझ जाएंगे कि मैं सच में मरने वाली नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन ऐसा करने के लिए वो थोड़ी देर सोचती और कहती है, महाराज, सच तो यह है कि मैं अभी इलाज कराने में सक्षम नहीं हूँ। जिस पर एमर्ड पूछते हैं, क्यों। रोसिटा कहती है, ईमानदार रहना, योर मैजेस्टी, सच तो यह है कि मैं अभी इलाज कराने में सक्षम नहीं हूँ, कारण मैं बहुत शर्मीली हूँ, इसलिए मैं इसके बजाय एक पृष्ठ द्वारा इलाज करवाना पसंद नहीं करूँगी। वो शर्मा रही होती है, जिसे देखकर महाराज शॉक्ट हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुमने अभी कहा कि तुम बहुत शर्मीले हो। उनकी बातें सुनकर बेलेरी पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और रोसिटा को देखता है। मुस्कुराते हुए एमांड से कहता है, खैर, उपचार प्राप्त करने के लिए आपको अपनी नंगी त्वचा दिखानी होगी। ऐसे विपरीत लिंग के लोगों को दिखाना शर्मनाक होता है। जिस पर महाराज चिढ़ जाते हैं। बेलेरी कहता है, मैं नौकरानी का ध्यान रखूंगा, मुझे आशा है कि आपको अच्छा उपचार मिलेगा, तो फिर अलविदा। जिस पर महाराज शॉक्ट हो जाते हैं और वो दोनों अजीब सी मुँह बनाते हैं और इसके बाद हंसने लगते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग चाय पीते हुए बात कर रहे थे। पहले मदद के लिए धन्यवाद बेलेरी। बेलेरी कहते हैं, यह कुछ भी नहीं है, आप किस प्रकार की चाय पीना पसंद करेंगी महोदया। जिस पर रोसिटा कहती है, मैं बेकार चीज़ों पर जादू बर्बाद करना पसंद नहीं करती। इसके बाद वो चाय पीने लगती है। बेलेरी कहता है, मैं गुलाब के साथ चाय पी रहा हूँ, तो इसका उपयोग क्यों ना करूँ। रोसिटा चाय पीते हुए कहती है, तो फिर आप क्राउन प्रिंस के महल तक क्यों आए। बेलेरी कहता है, रुको, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। रोसिटा कहती है, क्या। बेलेरी पूछता है, वह कौन था जिसने तुम्हें जहर दिया। रोसिटा कहती है, वह पहले ही मर चुका है, या तो आत्महत्या से या फिर उसे छुपाकर मार दिया गया था। मैं वैसे भी पॉइजनस्ट हूँ।
वैलेरी कहता है मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। रोसिटा सोचती है शायद मुझे उसे बता देना चाहिए था, अब मुझे परेशान किया जाएगा। वैलेरी पूछता है और तुम जेल में क्यों गिरी? रोसिटा कहती है नाव में कुछ गड़बड़ी हो गई और फिर महामहिम ने अपनी चेतना खो दी और वह जेल में गिर गए। वह अचानक बेहोश हो गए। वैलेरी कहता है क्या यह उसके पेट में किसी अप्राकृतिक असामान्यता के कारण था? सबसे संभावित कारण यह होगा यह प्रतिक्रिया उसके शरीर में धीरे धीरे थोड़ा मात्रा में जहर को जमा होने के कारण हुई होगी। रोसिटा कहती है यदि ऐसा है तो यह अवश्य ही एक सोची समझी हत्या होगी। वैलेरी कहता है क्या कमरे में कुछ अजीब चीज थी? जिस पर रोसिटा कहती है महामहिम का कमरा इतना साफ सुथरा है कि आपको हैरानी होगी कि वह सचमुच निर्जन है। हालांकि एक बात है जो मुझे परेशान करती है, वहाँ कुछ फूल थे। मुझे यह इसलिए याद है क्योंकि उन्होंने इसे रखने पर जोर दिया था, हालांकि इन्हें मुरझाए हुए काफ़ी समय हो गया था। फिर मैं इस पर गौर करूँगी। वैलेरी कहता है तो फिर मैं इस पर गौर करूँगा, मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन मुझे आपकी चिंता है। आप शूरवीर हो सकते हैं लेकिन आपके पास तलवार भी नहीं है। रोसिटा कहती है चिंता मत करो और अपनी तलवार निकालती हुई कहती है मैं हमेशा एक तलवार अपने साथ रखती हूँ जिसे मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके छुपाती हूँ। वह तलवार जो महामहिम ने मेरे प्रथम जीवन में मुझे दी थी। वैलेरी पूछता है क्या यह इतनी महत्वपूर्ण है? रोसिटा कहती है हाँ, यह तलवार। चिढ़ते हुए वैलेरी कहता है नहीं, मैं उस राजकुमार के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले। रोसिटा कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि वह मेरे राजा है जिनकी सेवा करने के लिए मैंने उन्हें चुना है। वैलेरी कहता है ठीक है, यह आपकी पसंद है इसलिए मैं इसका सम्मान करूँगा, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहूँगा कि आप खतरे में रहे। आपसे मैं सक्रिय रूप से हस्तक्षेप, आपसे मैं चौकन्ने होकर आपके हर काम में टांग अड़ाऊंगा। रोसिटा उसे गले लगाते हुए कहती है शुक्रिया वैलेरी, हर जीवन में मेरी मदद करने के लिए। इस बार ज़रूर, मैं इस जीवन को अपना अंतिम जीवन बनाऊंगी। वो चाहते हुए सोचती है मुझे एक पृष्ठ को दिखाने के बारे में झूठ बोलना पड़ा। मुझे फूलों के बारे में वैलेरी ने कहा कि वह मुझे कल तक इसका रिपोर्ट लाकर देगा। मुझे आशा है कि फूल इसका कारण नहीं थे, कारण वह फूल लेडी लुलिना के थे। यहाँ पर नरेटर बताता है रोसिटा तुम सही थी, उस फूलदान में रखे फूल ही अपराधी है और जहाज के सर्किट में भी प्रॉब्लम और छेड़छाड़ की गई थी। संकट होती है दिखाया जाता है कि रोसिटा अपने काम कर रही होती है और काम करते हुए सोचती है यह जैसा मैंने सोचा था, क्या इसीलिए कि मैं इस बार नौकरानी बन गई हूँ। इसमें कोई आश्चर्य है, इसमें कई सारे बदलाव है। मैं आराम नहीं कर सकती और अपनी सुरक्षा कम नहीं कर सकती। संकट होती है दिखाई जाता है एक नौकरानी रोसिटा से कहती है हेलो रोसिटा, गुड मॉर्निंग। रोसिटा भी उससे गुड मॉर्निंग करती है और रोसिटा की मुलाकात रिचर्ड से होती है। वो कहती है गुड मॉर्निंग सर रिचर्ड। रिचर्ड भी उसे गुड मॉर्निंग रोसिटा कहता है। रोसिटा कहती है एक्सक्यूज़ मी। यहाँ पर रिचर्ड उसे थोड़ी देर देखता है और कहता है आप बहुत अच्छी लग रही है, आपका दिन अच्छा गुजरे। रोसिटा कहती है थैंक यू और वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए सोचती है कि सर रिचर्ड सचमुच ऐसा व्यक्ति थे। इसके अलावा इस जीवन में कई सारे बदलाव है। वो कमरे में दाखिल होती है और कहती है गुड मॉर्निंग योर मैजेस्टी, और कहती है क्या आपका कमरा किसी कारणवश थोड़ा अस्त व्यस्त है? वो सोचती है मुझे लगता है कि मेरे बाल खुले होने पर वह बेहतर दिखता है। महाराज कहते हैं कल अक्रमेच ने मुझे बताया कि उसे कुछ चिंताएं थी और वह जहर के प्रति मेरी प्रतिक्रिया की जांच करना चाहता था। रोसिटा पूछती है तो क्या हुआ? एमर्ट कहता है फूलदान में रखे फूल से नहीं, मुझे कुछ और जानकारी नहीं है। वो अचानक उठता है और रोसिटा के पास जाकर कहता है क्या आप पृष्ठ से मिले? उन्होंने क्या कहा? रोसिटा कहती है हाँ, मैं जितना सोचती थी उससे अधिक समय तक जीवित रह सकती हूँ क्योंकि मैं आपकी अपेक्षा से अधिक स्वस्थ हूँ। एमर्ट कहता है अधिकतम कुछ दिन अधिक। जिस पर रोसिटा कहती है नहीं, आपके सोच से भी ज़्यादा लंबी मैं जी सकती हूँ, और कहती है मैं सफाई करने जा रही हूँ। जिस पर राजकुमार कहते हैं नहीं तुम रुक जाओ।
रसिटा कहती है, क्या आप अभी भी थोड़ा और आराम करना चाहते हैं? जिस पर राजकुमार कहते हैं, नहीं, मैं तुमसे कोई भी काम नहीं करवाना चाहता। रसिटा कहती है, योर मैजेस्टी, लेकिन नौकरानी के तौर पर यही तो मेरा काम है। एमर्ड उसे देख कर ब्लश करने लगता है और मुंह फटते हुए कहता है, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा मत करो और बेहोश मत हो। रसिटा आंखों में आंसू लेते ही कहती है, मुझे खुशी है कि मैंने जहर पी लिया। वो अपने कपड़ों में से सफाई यंत्र निकालते हुए कहती है, लेकिन योर मैजेस्टी, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आपकी पूरी निष्ठा से सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वह सोचती है, कृपया मुझे वह खुशी मत छीनिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ सफाई करने नहीं आऊँगी तो मैं आपसे कैसे टकराऊँगी? राजकुमार उसकी तरफ देखता है और मुँह फटते ही कहता है, ठीक है, जैसा आप चाहे वैसा करे। जिस पर रसिटा कहती है, धन्यवाद योर मैजेस्टी। सीन कट होती है, दिखाया जाता है कि दो लेडी बाहर होती है। वो लेडी अंदर आती है और पूछती है, और मैजेस्टी तुम ठीक हो? जिस पर एमंड कहता है, तुम यहाँ क्यों हो बिट्टी? वो लेडी कहती है, कल क्या हुआ था आपके साथ, ऐसा कैसे हो सकता है? एमंड कहता है, आपने अफवाह तो सुनी होगी, मैं ठीक हूँ इसीलिए, और रो मत बैठिए। वो लेडी बैठती है और फूलदान को देखती है और कहती है, मैं देख रही हूँ कि तुमने मेरे द्वारा दिए गए फूलों को संभाल कर रखा है और उन्हें सजा दिया है। मैंने तुमसे कहा था कि वे मुरझा गए हैं और मैं तुम्हें नए दूंगी। तुमने उन्हें रख लिया। जिस पर अमन कहता है, मैंने इसे इसलिए रखा क्योंकि मैडम ने इसे मुझे दिया था। कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे लिए नए फूल लाने की ज़रूरत नहीं है। रोसिटा सोचती है, वह कीमती व्यक्ति मैडम लेलांग थी, लेडी लुलीला नहीं। और यहाँ पर वो बताती है, मैडम लेलांग वह नैनी है जिन्होंने एमर्ड का पालन पोषण किया। या सच में यह वास्तविक है क्योंकि मैडम एमर्ड की परवाह करती है। यहाँ तक कि सामान्यतः शांत रहने वाला एमर्ड भी मैडम के प्रति दयालु है। मेरे पिछले जीवन में यह देखना अच्छा था। एमर्ड कहता है कि आपको याद है कि आपने फूल किसे सौंपे थे? लेडी कहती है, मैंने यह काम मुख्य नौकरानी पर छोड़ दिया था। एमंड कहता है, आपका मतलब काउंटेस मेलिनियस से है? लेडी कहती है, हाँ। उसने जोर देकर कहा कि वह तुम्हें यह दे देगी और मैं मना नहीं कर सकी। रोसिटा अपने मन में सोचती है, तो फिर एमंड दोषी नहीं है। उसका किसी ऐसी व्यक्ति को मारने का कोई इरादा नहीं है जो उसके अपने बेटे जैसा है। लेकिन दूसरी ओर काउंटेस मेलिनियन महारानी की विशेष पात्र है। तो क्या यह महारानी का काम है? हाँ, अगर यह महारानी है तो यह समझ में आ गया कि इतने कम सबूत क्यों बचे हैं। सिनकट होती है, दिखाया जाता है कि ऑलरेडी रोसिटा के साथ जा रही होती है और कहती है, मैं सिर्फ एक नैनी हूँ, मुझे ज़्यादा देर तक ड्राइंग रूम में नहीं रहना चाहिए, मैं आप विदा लेती हूँ। और लेडी कहती है, क्या वह महिला राजकुमार की नई नौकरानी है? रोसिटा कहती है, हाँ, यह सही है। और लेडी कहती है, मुझे हैरानी है कि आप कितने समय तक जीवित रहेंगे। रोसिटा कहती है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राजकुमार की देखभाल करना मेरा सौभाग्य है। लेडी कहती है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक काम मांग सकती हूँ? अफवाह इतनी भयंकर है कि मैं इसके बारे में किसी से पूछ नहीं सकती। रोसिटा हंसते हुए कहती है, महामहिम के लिए बेशक। वो लेडी कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप रात में महामहिम पर नज़र रखें। इसी के साथ दोस्तों हमारी मानवा होती है ख़त्म। मिलते हैं एक दूसरी मानवा के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, टाटा बाय बाय।